प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक है। तो इसमें पहले वाला जो टॉपिक है कि भौतिक राशियों की विमाएँ। कोई भी भौतिक राशि है उसकी विमा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य आता है। और हर चैप्टर में आपको विमीय सूत्र अवश्य ही निकालना होता है, उस पर भी एक प्रश्न बनता है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आप पेन लेकर के और नोटबुक लेकर के बैठें, ताकि आप इसको नोट भी करते रहें मेरे साथ साथ और समझते भी रहें। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को ध्यान दीजिएगा, हम भौतिक राशि की विमाएँ बताना चाह रहे हैं, और उसकी पहले हम भूमिका यहाँ पर बताएंगे, आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, और तब जाके हम उसकी परिभाषा खुद ही बना सकते हैं और आप भी उसको समझ सकते हैं। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। हमने आपको मूल मात्रक बताए थे, जैसे मूल राशियां होती है, लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, वैद्युत धारा मूल राशि है। ये कई राशियां हमने आपको बताई, इनको मूल राशियां कहते हैं, और इन्हीं के जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जैसे हमारे पास मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को। जैसे हमारे पास है वेग। वेग एक भौतिक राशि है, और वेग के लिए सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन भी एक भौतिक राशि है और समय भी एक भौतिक राशि है। और वेग का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें वेग का सूत्र पता होना चाहिए कि विस्थापन बटे समय। तो हम विस्थापन का मात्रक ऊपर लिख देंगे, नीचे समय का मात्रक लिख देंगे, तो वो वेग का मात्रक हो जाएगा। अब देखिएगा कि विस्थापन के भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई के मैंने आपको मात्रक बताए थे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। कई लंबाई के मात्रक होते हैं। ऐसे समय के भी मात्रक होते हैं, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, माइक्रो सेकंड होता है, और भी छोटे मात्रक मेन होते हैं इसके, सेकंड, मिनट और घंटा। तो ऊपर हम विस्थापन का कोई भी, जो मैंने अभी बोला आपके पास, उनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अब समय का नीचे भी कोई मात्रक लिख सकते हैं, तो वो वेग का मात्रक बन जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर वेग का मात्रक ज्ञात करने के लिए, वेग का मात्रक के लिए मैं विस्थापन का कोई भी एक मात्रक लिख देंगे। विस्थापन का कोई भी एक मात्रक लिख दो। जैसे विस्थापन का एक मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक। अब बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो क्या हो गया वेग का मात्रक, मीटर बटे सेकंड। और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड पढ़ते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड। और अगर हमने इसको प्रतीक में लिखना है तो एम और ऐसे और सेकंड, इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक लिख सकते हैं। लेकिन वेग के मात्रक को हम दूसरा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर ही मीटर थोड़े होता है। मीटर से मैं छोटे भी बताए, बड़े बताए। मैं मीटर की जगह माना हेक्टोमीटर लिख देता हूँ, हेक्टोमीटर, तब भी तो ये लंबाई का ही मात्रक है, विस्थापन का मात्रक है। सेकंड की जगह, समय की जगह मैं घंटा लिख देता हूँ, घंटा भी क्या है, समय का मात्रक है। तो अब क्या हो गया, ये हेक्टोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी वेग का ही मात्रक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मात्रक हो सकते हैं वेग के। यही मैंने कहा कि विभिन्न मात्रकों में हम लिख सकते हैं। अगर हम वेग का मूल मात्रक देखें कि मूल मात्रक क्या होता है, तो वहाँ पर तो विस्थापन का भी मूल मात्रक लिखना होगा, और लंबाई का मूल मात्रक मैंने आपको मीटर बताया था, और समय का भी मूल मात्रक लिखना था, वो सेकंड ही होता है। तो वेग का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन ये और मात्रक होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वेग का मात्रक क्या होता है, तो आप वेग का मात्रक हेक्टोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, डेकामीटर प्रति मिनट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूल मात्रक पूछा वेग का, तो आप मीटर प्रति सेकंड ही बोलेंगे, मूल वाले ही बोलेंगे। विस्थापन का भी मूल बोलेंगे, समय का भी मूल बोलेंगे, मीटर प्रति सेकंड ही बोलेंगे। तो अब आते हैं हम विमाओं के बारे में। तो ये चीज़ें हमने इसीलिए बताया कि आप विमाओं तक पहुँचे, विमाएँ तक पहुँचे कि विमा क्या होती है। अब देखिए कि जैसे वेग का मात्रक निकालने के लिए हमने हर समय क्या किया, लंबाई का मात्रक
इस मीटर पे कितनी घात है? 1। जहाँ पे कुछ नहीं होती तो 1 होती है। सेकंड पे कितनी पावर है? घात है 1 है। वैसे हेक्टोमीटर पे भी कितनी घात है? 1 है। घंटा पे भी कितनी घात है? 1 है। तो वेग का मात्रक निकालने के लिए चाहे हम किसी भी मात्रक में लिखें वेग के मात्रक को, लंबाई के मात्रक पे हमें 1 ही लगाना होगा घात, और समय के मात्रक पे हमें 1 ही घात लगाना होगा। ठीक है, तो हम 1 घात लगा रहे हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, माना कि लंबाई के मात्रक पे, लंबाई के मात्रक पर हम 1 घात लगा रहे हैं, और बटे समय के मात्रक पे 1 घात लगा रहे हैं। मतलब समय के मात्रक को भी ऊपर ले जाओ गुणा में, तो हम ये लिख देंगे कि समय के मात्रक पर हम कितनी घात लगा रहे हैं? -1। नीचे लगा रहे हैं 1, समय नीचे है, सेकंड नीचे है, तो समय के मात्रक पर नीचे तो 1 लगा रहे हैं +1, लेकिन उसको हम ऊपर ही लिख देंगे, तो समय के मात्रक पर -1 घात लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें लंबाई के मात्रक पर 1 घात लगानी पड़ी, और समय के मात्रक पर -1 घात लगानी पड़ी। इन्हीं घातों को वेग की विमाएँ कहते हैं। ये इस भौतिक राशि की विमा हो जाएंगी ये घातें, कि लंबाई में 1 और समय में -1 हो जाती हैं। तो अब विमाओं की परिभाषा क्या हो जाएगी? विमा की परिभाषा हो जाएगी, क्या आप लिख लीजिएगा, कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो लंबाई पे हमने 1 चढ़ाया और समय पे हमने -1 चढ़ाया, तो ये इसकी विमाएँ हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिएगा कि हम लंबाई के लिए लंबाई का जो विमा लिखेंगे, केवल लंबाई होता हमारा, तो लंबाई के विमा को हम L से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल L से, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान की विमा लिखेंगे, तो इसको हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कैपिटल M बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इसी प्रकार अगर समय की विमा अलग अलग, ये इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ऐसे ही ताप की विमा को हम ताप की विमा को हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। ताप की विमा, इसको हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। धारा की विमा, धारा ये मूल राशियां हैं, धारा की विमा इसको हम A से प्रदर्शित कर देते हैं एम्पियर, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये सब लंबाई क्या है? मूल राशियों के लिए है ये, और इन्हीं से हम दूसरी राशियों की विमाएँ ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे वेग का ही हमें विमीय सूत्र निकालना है। अब वेग का विमीय सूत्र निकालना है, हमें लंबाई का भी पता है, द्रव्यमान का सबका पता है, तो वेग का विमीय सूत्र निकालिए। ऐसा अगर आपके पास आता है कि वेग का विमीय सूत्र, इसको विमीय सूत्र ही कहते हैं, लंबाई का विमीय सूत्र AL, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, ऐसे वेग का विमीय सूत्र निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेग बराबर क्या होता है। तो वेग बराबर आपको पता है कि विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो पहले तो वेग का मात्रक निकाल लीजिए आप, वेग का मात्रक निकाल लीजिए। तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक। तो वेग का अगर हम आपको मात्रक पूछे तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड, मूल मात्रक, ये मूल मात्रक होगा। दूसरा मात्रक कोई पूछेंगे तो आप हेक्टोमीटर प्रति घंटा भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति मिनट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मूल मात्रक इसका, क्योंकि मूल राशियां हैं, मूल मात्रक ही हैं, मीटर प्रति सेकंड होगा। अब वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र निकालने के लिए अभी मीटर को या विस्थापन को या लंबाई को हमने क्या बोला? L, तो मीटर की जगह L लिख दो ऊपर, L बटे सेकंड की जगह नीचे T लिख दो। सेकंड को मैंने क्या बताया? समय के लिए T लिखते हैं, T, ये हो गया। और दोनों को मैं एक साथ लिख दूंगा तो L बटे T
और ब्रैकेट सारे पे एक साथ ही लगा दिया। और फिर टी को ऊपर ले जाऊंगा तो एल, और टी पे कितना लगाना पड़ेगा, -1। जब कोई भी राशि ऊपर नीचे जाती है तो उसकी घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो टी पे घात यहाँ पे +1 थी, टी को ऊपर ले गए तो -1 हो जाएगी, और एल ऊपर ही है तो उसका तो +1 ही रहेगी। तो ये इसको भी ब्रैकेट में रख दिया। तो बेग का विमीय सूत्र हो गया ये LT-1, और इसको बड़े ब्रैकेट में रख दिया जाता है। अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अगर आपको निकालना है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, इसको निकालना है तो क्षेत्रफल आपको क्या विमीय सूत्र निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक मीटर, और चौड़ाई का मूल मात्रक मीटर। लंबाई है, चौड़ाई है, विस्थापन है, दूरी है, ये सबको किस में मेजर करते हैं, मीटर में। इसलिए ये मीटर चौड़ाई का भी मात्रक होगा, ऊंचाई का मात्रक भी होगा, मोटाई का मात्रक भी होगा, ये हर चीज़ का मात्रक होगा। ये मत सोचना कि लंबाई में तो नापते हैं चौड़ाई को भी, ठीक है। तो मीटर। अब देखिए कि मीटर को देखो, मैंने लंबाई के लिए विमा क्या लिखते हैं, एल, मतलब लंबाई को हम एल लिख सकते हैं या मीटर को हम एल लिख सकते हैं, समझे। तो ये एल लिख दिया, विमीय सूत्र। हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल ये बराबर मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, मूल मात्रक हो गया, ये लिखेंगे। और अगर क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना हो, विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा कि विमीय सूत्र के लिए मीटर की जगह एल लिख दिया और दूसरे मीटर की जगह एल लिख दिया, तो क्या हो गया, ये एल स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो इस प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। उस भौतिक राशि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि बल का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आपको बल के लिए पता होना चाहिए। अगर आपको बल के लिए पता है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, त्वरण। तो अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप बल का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। या त्वरण का ही विमीय सूत्र निकालना हो तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इसका आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। इसको अब और डिटेल से करना होगा। जैसे त्वरण का विमीय सूत्र निकालना है तो पहले वेग का भी निकालना होगा। अब वेग बराबर फिर दूरी बटे समय, लंबाई बटे समय लिखना होगा, अब बटे समय लिखना होगा। इसको फिर आगे आपको बताएंगे। इस प्रकार से बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और इस प्रकार से कई भौतिक राशियां हैं। आपकी किताब में जो टेबल बनी हुई है 38, 40 या 50 तक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखे हुए हैं, केवल ऐसे नहीं निकाले हुए हैं जैसे मैंने निकालना बताया आपको। वहाँ पे तो सीधे सीधे लिख दिया होगा कि वेग का विमीय सूत्र उन्होंने सीधा LT-1 लिख दिया होगा, या क्षेत्रफल का विमीय सूत्र सीधा L स्क्वायर लिख दिया होगा। कैसे आया वो मैंने आपको बारीकी उसकी बता दी। तो आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं। यही चीज़ें मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और अवश्य ही पूरा वीडियो आप देखिएगा। और ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप और भी अपने साथियों को इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।